सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है, क्या बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन है? ऐसे बहुत लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन है, और कितने लोग जो हैं इसे बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते हैं कि हाँ खंडन हो गया, हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, भिन्न रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं है। वहां पर तो प्रतिपादन है, वर्ण व्यवस्था की कैसे सृष्टि हुई इसका भी वर्णन है, दिग्ग निकाय में है वर्णन। हाँ, वहां यह अवश्य बताया गया है कि जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति जो है वह ब्राह्मण होता है, कर्म से व्यक्ति क्षत्रिय होता है। लेकिन साथ में यह भी बताया गया है, जो और भी यह है उसमें वहां पर वर्ण परिवर्तन का नहीं बताया गया है। यह एक बात है, परिवर्तन का नहीं बताया गया है। सिर्फ यह बताया गया है कि जो क्षत्रिय है उसका जो कर्म है क्षत्रियोचित कर्म, तो उसको वह करना चाहिए। यानी क्षत्रिय एक तरह से कुल में जो जन्मा है, जिस वर्ण में जो जन्मा है, उसको वह करना चाहिए जिस वर्ण का। अगर वह नहीं करता है तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण वाला कर्म करना चाहिए, अगर वो करता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक मिलेगा। यानी यहाँ पर बदलने का, जीते जी बदलने का प्रावधान उसमें नहीं दिया गया है। ऐसा यह नहीं है। यह कहा गया है कि आप कर्म से हैं। ब्राह्मण कौन है? जो कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, यह बताया गया। कर्म से कोई ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से कोई क्षत्रिय होगा। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कोई शूद्र है वह कर्म करके ब्राह्मण हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए हैं, कोई भी बुद्ध ऐसे नहीं हुए जो कि शूद्र से हो या वैश्य से हो। वैसे तो ऐतिहासिक रूप से तो एक ही बुद्ध हुए हैं, लेकिन शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में वर्णन है 28 बुद्धों का। उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, तथ्यात्मक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वर्णन है, बता रहे हैं। तो कैसे कैसे बता देते हैं, उल्लेख कर दिया है ऐसे ऐसे, लेकिन उन सब का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। वैसे बुद्ध के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि जैन जो है महावीर वगैरह को भी बुद्ध कहा जाता था। तो जैन परंपरा में भी बुद्ध आता था। इसीलिए यह बौद्ध परंपरा में ही बुद्ध हो ऐसा नहीं है, इसमें भी था। और यहाँ नहीं, हिंदुओं में भी था, यानी सनातनियों में भी, यानी वैदिकों में भी बुद्ध की बात थी। यानी वैदिक परंपरा में भी बुद्ध थे, बौद्ध परंपरा में तो बुद्ध थे ही, जैनियों की परंपरा में भी बुद्ध हुए। इसीलिए बुद्ध शब्द जो है बहुत कन्फ्यूजन, भ्रांति वाला है। इसीलिए जो अवतार की बात होती है कि विष्णु पुराण में भी बुद्धावतार की बात की गई है, और अन्य पुराणों में भी बुद्धावतार की बात की है। तो वे कौन बुद्ध हैं? तो उसमें बहुत सारी भ्रांति है, कौन बुद्ध हैं? वे जो बुद्ध हैं अलग है। खैर, यहाँ पर जो है, यहाँ वर्ण व्यवस्था की मुख्य बात है। तो वर्ण व्यवस्था का खंडन किसी बौद्ध ग्रंथ में नहीं है।
हाँ, किस वर्ण में जन्मा है तो उसके कैसे कर्म होने चाहिए इसकी बात है, और कहा गया है कि कर्मों के अनुसार से ही वह वर्ण होगा। लेकिन यह नहीं बताया गया है कहीं पर भी कि अमुक ऐसे कर्म कर लेगा तो वह ब्राह्मण हो जाएगा या क्षत्रिय हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं बताई गई है। इसलिए वो बुद्धत्व को प्राप्त हो एक शूद्र ऐसा करके वैसा नहीं बताया गया, उसको एक अच्छे कुल वाला बताना जरूरी है। ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या क्षत्रिय कुल में जन्मा हो वही ब्राह्मण बनेगा, इसका स्पष्ट दृष्टांत है। अंगुत्तर निकाय में इन सब का वर्णन है और बहुत सारे जगह पर उन लोग का वर्णन है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ वर्ण व्यवस्था का खंडन है, वर्ण व्यवस्था का कहीं खंडन नहीं है। और हर व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति जो है जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं वे इस बात को मानते हैं कि वर्ण जो है वह गुण कर्म स्वभाव से है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। कारण स्वभाव से, कर्म से, गुणों से इनके आधार पर इनको विभाजन किया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में। भगवान कृष्ण गीता में यह बता रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था को बताने वाले ऐसे बताते हैं कि उसमें कैसे गुण है, कैसे स्वभाव है, इन सब का विश्लेषण होगा, कैसे कर्म करता है, इसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारण होगा। तो जन्म से निर्धारण तो है, वैदिक मत में भी नहीं है। वैदिक मत में भी स्पष्टता कहा गया कि जन्म से सब शूद्र हैं। जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते, संस्कार से द्विज होगा। वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानते ब्रह्म, जो वेद का अध्ययन करेगा वो विप्र होगा और जो ईश्वर को जानेगा वो ब्राह्मण होगा। स्पष्टतः बताया गया है, संस्कार से ही द्विज होगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए, गुण कर्म से विभाजित किया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में तो चौथे अध्याय में ऐसे बताया है। और वर्ण व्यवस्था में यह भी बताया गया है कि कोई बदल सकता है अपने को। तो ब्राह्मणता में थी, उसमें कहा गया कि ब्राह्मण जो हैं वो क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य बन सकते हैं, वैश्य कोई भी किसी में बदल सकता है। मनुस्मृति में बताया गया है, शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणश्चेति शूद्रता, क्षत्रियात् जातमेव तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। तो कह रहे कि शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से शूद्र बन सकता है, इसी तरह से क्षत्रिय भी बदल सकता है और इसी तरह से वैश्य भी बदलता है, ये समझ जाना चाहिए। तो ये मनुस्मृति में स्पष्ट बताया गया है। तो मनुस्मृति जो मैं यहाँ कह रहा हूँ ये सुमित भार्गव वाला मनुस्मृति नहीं, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जलाने की बात करते थे। यह वह है जो स्वयंभू मनु हैं उनकी रचना, जिसको उसको जो है मनु धर्म शास्त्र कहते हैं। मैं उसके इस श्लोक का उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये बाद में जो संस्करण आया था यह सुमित भार्गव का, यह अलग संस्करण है। इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ दी गई थी और इसको विकृत कर दिया गया था, जो वेद के विरुद्ध भी बहुत सारी बातें कर दी गई थी। तो वह उसकी बात नहीं मैंने की है। तो यहाँ पर मिला करके आप धम्मपद भी देखेंगे और बौद्ध ग्रंथों के अन्य जो दिग्निकाय वगैरह भी जो देखेंगे, तो सुत्त निपात भी देखेंगे, कोई भी बौद्ध ग्रंथ को आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको इसका खंडन नहीं मिलेगा। बल्कि बुद्ध तो स्वयं कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो अगर वर्ण व्यवस्था खंडन करते तो कभी यह थोड़ी कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ। और अंबष्ट सूत्र जो है उनका,
उसमें तो वो अम्बस्ट के साथ बातचीत है, उसमें तो वे यह भी कहते हैं, अम्बस्ट को भी कोसते, अपने कुल के ऊपर भी उन्होंने वहाँ पर अभिमान किया हुआ है कि हम लोग का जो क्षत्रिय है, जिस कुल के वे थे इक्ष्वाकु वंश के, तो उस पर उनको बहुत अभिमान भी था। तो वहाँ पर उस चीज़ का है, उन्होंने तो कहीं खंडन किया है ऐसा तो मैंने नहीं कहीं देखा। हरि ओम।